कृष्णा आज भाई जो है टॉय कार मंगाए रहते प्रिंसेस के लिए। प्रिंसेस देख के बहुत खुश होती हैं, तो पूरे गार्डन में घूमती हैं उससे और एंजॉय कर रही होती है। सब देख के बहुत खुश होते हैं। और कृष्णा थोड़ा अंदर आते हैं, बैठते हैं, कॉफ़ी कहते हैं मेरा कॉफ़ी लेके ऊपर और कॉफ़ी पीते हैं। और जो है इतने आदित्य और राहुल आ जाते हैं, कृष्णा को बुलाते हैं। प्रीवियस पार्ट में बस इतना ही और आगे सुनिए। तो बुलाते हैं राहुल और आदित्य आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। रश्मि चाय और कॉफ़ी बना के लाए रहती है। चाय देती है आदित्य को और राहुल को और कॉफ़ी देती है कृष्णा को। तो कृष्णा कहता है कि नहीं भाभी, अभी तुरंत पिया है, अभी नहीं पियेंगे। तो राहुल कहता है कि भाभी मुझे चाय नहीं चाहिए, मैं कॉफ़ी पीऊँगा। तो कॉफ़ी राहुल ले लेते हैं और चाय वापस कर देते हैं। फिर ये लोग मीटिंग के बारे में बात करते हैं। तो कृष्णा पूछते हैं कि क्या हुआ राहुल, क्यों तुमने मना किया। तो कहते हैं कि ऐसा है भैया कि मुझे लगता है कि वो हम लोग को बता रहे 1 ईयर का, मतलब उन्होंने जो है वर्कर्स को पेमेंट नहीं किया है। पर जो मुझे जहाँ तक पता चला है, जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको 2 ईयर्स की सैलरी पेमेंट नहीं की गई है और कंपनी की हालत बहुत ख़राब है। और ऊपर से अंदर जो माल है, मैंने नहीं, किसी को मैंने भेजा था और उन्होंने जब जाके सर्वे किया है तो वो कह रहा है कि अंदर जितनी बस शोबाजी के लिए अंदर की हालत बहुत ख़राब है, इसलिए वो जो है मर्ज होना चाहते हैं। और मुझे लगता है हमें मर्ज करने की जगह जो है खरीद लेना चाहिए। तो कृष्णा बोलते क्यों, कहते हैं कि जब हम खरीदेंगे तो टोटल चीज़ें हमारी रहेगी, क्योंकि इनके उसमें ये है कि मर्ज होंगे तो जो 1 ईयर की सैलरी है वो हमें देनी है। और ये कंपनी बहुत धोखेबाज है और मुझे लगता है कि हम लेके आए और खुद हैंडल करेंगे तो अच्छा रहेगा। मर्ज होना मुझे नहीं लगता सही है। कंपनी की हालत बहुत खस्ता है और इसके मालिक का नाम बहुत ख़राब है। तो राहुल कहते हैं कि कृष्णा कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता। तो कहते हैं कि मैंने कई लोगों से पता करवाया है और आप भी पता कर लो। तो कृष्णा कहते हैं कि वो तो ठीक है, तुम कॉफ़ी पियो, हम आते हैं। राहुल कृष्णा उठ के जाते हैं बाहर, कई लोगों को फ़ोन करते हैं, कई लोगों से बात करते हैं, फिर अंदर आते हैं। आदित्य से पूछते भैया आपको क्या लगा। तो आदित्य कहते मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है और सिर्फ जो पेपर्स मिले थे वो जो थे मीटिंग्स के रिगार्डिंग थे। अगर राहुल ऐसा कह रहा है तो मुझे भी लगता है कि मर्ज होने की जगह पूरी कंपनी ले लेनी चाहिए। तो जो है फिर जाते हैं, समझते हैं बातों को और जो है कृष्णा सोचते रहते हैं, गार्डन में बैठे रहते हैं। कहते हम डिसाइड करके सुबह तक बताते हैं। तो कृष्णा बाहर बैठते हैं गार्डन में। एंजल अपना कार चला रही होती है, टोए पे आज उतरने का नाम नहीं लेती। जैसे सो के उठती है वो अपनी टोए कार पे चढ़ जाती है। कृष्णा वहीं बैठ के सोचते रहते हैं। राहुल आते हैं, कृष्णा को गार्डन में बैठा देख के आते हैं और कहते हैं क्या हुआ कृष्णा, क्या हुआ मेरे भाई। तो कहते कुछ नहीं, सब ठीक है। कहते बहुत परेशान लग रहे हो। कहते नहीं, अब तो सब धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, भैया भी थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहे हैं। तो राहुल पूछता भाभी। तो कहते भाभी तो अब ऐसे ही है, भाभी रिकवर नहीं कर रही हैं। तो राहुल कहता है सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। कहते कि प्रिंसेस बड़ी हो रही है धीरे धीरे। तो कहते हैं हाँ भाई, बड़ी हो रही है। कल उसने कार मांगी तो मैंने सुबह मंगा के दी और आज उतरी नहीं रही है उस पे से। तो राहुल हंसने लगता है। तो इतने राहुल का फ़ोन बजता है। उधर से रूबी रहती है, राहुल बात करते रहते हैं। तो उधर से रूबी से आई लव यू बोलती है, तो इधर से राहुल आई लव यू टू बोलते हैं। तो कृष्णा कहते हैं भाई शादी से पहले ही सब कर लिया है क्या। तो कहते
फ़ोन रख के कहते नहीं, हो जाता है कभी कभी, शादी तो करनी है। तो कहते कि तू सेम टू यू नहीं बोल सकता था? तो कहते भाई आई लव यू टू बोलने से और ज़्यादा प्यार बढ़ता है। हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, हम जो फील करते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। शब्द कम नहीं पड़ने चाहिए, जितने शब्दों का, जितने वर्ड्स पे हम अपनी बातों को कह सकते हैं ना भाई, वो चीज़ कोई मूवी तो है नहीं कि सामने वाला समझ रहा है। ये सब मूवी में होता है, हमें अपनी फीलिंग को बताना पड़ता है, जताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है सामने वाले को कि हम तुम्हारी केयर कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हर कंडीशन में खड़े हैं। तो कृष्णा को ये बातें मतलब अचानक से याद आता है। तो कृष्णा कहता है अगर कोई रिप्लाई ना करे तो कहते तेरे जैसे खड़ूसी नहीं करते होंगे, इसमें कौन सी कंजूसी वाली बात है, अगर करते तो करते हैं, क्यों तुम नहीं करते भाभी को? तो कृष्णा मुस्कुरा के चुप हो जाते हैं। कहते बेटा करते तो तुम भी होगे, बस हमसे पूछ रहे हो। तो कृष्णा कुछ बोलते नहीं है, चुप रहते हैं। कृष्णा को बहुत अजीब लगता है। कृष्णा का अचानक से मूड चेंज हो जाता है, जो मतलब कल से अच्छा रहता है राहुल की बातें सुन के अचानक से चेंज हो जाता है। फिर जो है अंदर लेके जाते हैं प्रिंसेस को और कहते हैं सगड़ से ये कार हटा दो, अब खेलने दो ऐसे। तो प्रिंसेस जिद करती हैं। तो कृष्णा कहते हैं कि हम कार वापस कर देंगे बेटू, दिन भर नहीं चलाते हैं। पापा चलाते हैं दिन भर, मामू चलाते हैं आपके दिन भर, चाचू चलाते हैं। तो प्रिंसेस कहती है नहीं पापा, पर मेरे तो आज ही नई नई आई है ना। तो कहते नई नई आई है तो और धीरे धीरे चलाओ, जल्दी से पुरानी में नहीं करते बेटा। तो थोड़ा गुस्सा होती है प्रिंसेस, जाती है मीरा के पास, कहती है माँ, मम्मा पापा ने कार रखवा दी, चलाने नहीं दे रहे हैं। तो मीरा समझाती है कि थोड़ी देर बाद चला लेना बेटा, आप सुबह चला लेना, पापा भी तो दिन भर नहीं चलाते, अब रात हो गई है, ठीक है। तो मान जाती है, जाती है, खेलती है। राहुल आए रहते भाई, राहुल के साथ खेलती है, थोड़ा अपने बाबू के साथ खेलती है। कृष्णा से तो गुस्सा हो गई रहती है। कृष्णा फिर जाते गार्डन में, उनके बाद दिमाग में वही बात गूंज रही रहती है कि मतलब जब प्यार करते हैं तो जताना चाहिए, बताना चाहिए। तो कृष्णा टहलते टहलते स्मोक करते हैं। मीरा दिखती है किचन से कि कृष्णा स्मोक कर रहा है। किचन में कहते हैं इनका कुछ नहीं हो सकता, रात में प्रॉमिस करते हैं सुबह भूल जाते हैं। तो रश्मि पूछती है क्या हुआ? तो कह रहे हैं वही देखिए गार्डन में स्मोक कर रहे हैं। तो रश्मि कहती है सुबह से अब स्मोक कर रहे हो जाता है, रहने दो, कहाँ दिन भर लगे रहते हैं, कहाँ इस समय कर रहे हैं, छोड़ो जाने दो, इतनी जल्दी तो नहीं छूट जाएगा ना। तो कहती है हाँ भाभी, पर मैं चाहती हूँ छूट जाए, बहुत गंदी आदतें पड़ गई हैं इनको। कहते कि दो लोग उन्हें समझाने वाले, एक चले गए, एक हो के भी नहीं के बराबर है। तो मीरा की आंख से आंसू गिर जाता है। तो रश्मि जो है उनकी आइस को क्लीन करके कहती है हिम्मत रखो, सब कुछ अच्छा होगा, वो भी ठीक हो जाएंगे। मीरा कहती है कि बहुत अच्छे मूड में थे, पता नहीं क्या हो गया इनको, रात से बहुत अच्छे मूड में थे, बहुत प्यार से बात कर रहे थे। तो कहती हूँ कि क्यों, क्या हुआ? तो कहते भाभी हमारी 1.5 साल की शादी में ना उन्होंने कभी आई लव यू बोला, ना मैंने कभी बोला है, फर्स्ट टाइम उन्होंने रात में बोला। तो मीरा कहती है रश्मि कहती है सच में? कहती है हाँ, कल रात में उनको पता नहीं क्या हुआ, दो दो बार उन्होंने आई लव यू बोला मुझे। तो रश्मि कहती है और तुमने? तो क्या मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कुछ नहीं बोला। तो कहती है रश्मि तुम्हें रिप्लाई करना चाहिए था ना, क्यों तुम नहीं फील करती? तो मेरा कहती है करती हूँ, पर आज तक कभी बोला नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो कहते
अपने आप को एक्सप्रेस हमेशा करना चाहिए। एक बहुत बहुत नाजुक रिश्ता होता है हस्बैंड वाइफ का, जितना एक दूसरे पे एक्सप्रेस करो उतना ही अच्छा लगता है, और जितना एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे उतना ही अच्छा रहेगा तुम दोनों के बीच। तो मेरा कहती है अच्छा भाभी। तो डिनर रेडी होता है सब, डिनर के लिए आदित्य बाहर देखते गार्डन में कृष्णा को स्मूथ करते हैं। कृष्णा जैसे देखते आदित्य को वैसे अपनी सिगरेट गिराते और बुझा देते, और आदित्य भी देख के अवॉइड करते, क्योंकि भाई वो इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि अगर आदित्य या रश्मि उनके सामने जाती थी तो वो तुरंत ही अपनी सिगरेट बुझा के और नॉर्मली बिहेव करने की कोशिश करते कि ऐसा कि जैसे मुझे किसी ने देखा ही नहीं। तो आदित्य भी कुछ नहीं बोलते, पूछते हैं कृष्णा कोई प्रॉब्लम है कंपनी को लेके, कुछ सोच रहे हो? तो कहते हैं हाँ भैया सोच रहे हैं, अगर टेक ओवर भी करते तो भी तो प्रॉफिट नहीं है। तो आदित्य कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉब्लम नहीं है, बात ये अगर हम लोग टेक ओवर करते तो 1-2 साल में रिकवर कर लेंगे, पर अगर उनके साथ मर्ज करते तो प्रॉब्लम होगी। या तो मर्ज हम लोग, मैंने राहुल के सामने नहीं बोला, भाई कितना भी हो तुम लोग फैमिली हो, मेरा बोलना अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है कि अगर हम मर्ज करते तो 25 उनको देते हैं और 75 अपने पास रखते हैं, प्रॉफिट भी लॉस भी। तो कृष्णा कहते हैं कि भैया मुझे लगता है कि टेक ओवर भी नहीं करना चाहिए और हमें छोड़ देना चाहिए। तो आदित्य कहते छोड़ना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से रवि इस कंपनी के पीछे बहुत पहले से थे, और वो मेरे साथ कई बार इस कंपनी के बारे में पता करने गए थे, उन्हें ये बिजनेस समझ में आ रहा था। तो कृष्णा कहते कि तो मर्ज कर कहते मर्ज करते पर 25-75 पे करते। तो कृष्णा कहते कि मुझे थोड़ा समय चाहिए। तो कहते कि समय लीजिए, पर कोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते का ऑर्डर दिया है, अगर 1 हफ्ते में डील नहीं होती हमसे या किसी से भी तो उनकी कंपनी नीलाम होगी। तो हमें डबल प्रॉफिट होगा, हम डायरेक्ट वहाँ से हाँ ले सकते हैं, या फिर हम जो 25-75 का अच्छा लगता है, और हम सिग्नेचर कराते कि हम किसी एम्प्लॉय की सैलरी हम नहीं देंगे जो 2 इयर्स पहले की बची है। मुझे ये लगता है तो वो हैंडल करे, उनके वर्कर्स थे, और जिस दिन से हम कंपनी को टेक ओवर करेंगे उस दिन से जो है हम 75 के हाँ होंगे, तो हम उस दिन से पेमेंट चालू करेंगे, और जो है प्रॉफिट एंड लॉस भी हमारे आदमी बैठे अकाउंट्स में, हमारे आदमी रहेंगे। तो कहते हैं कृष्णा क्यों भैया? कहते हैं कि अकाउंट में जो है उनके एम्प्लॉय रहेंगे तो नहीं हो, मैन्युफैक्चर में और अकाउंट में हमारे वर्कर्स रहेंगे, हम न्यू ज्वाइनिंग करेंगे और पुराने वर्कर्स से काम लेते रहा जाएगा। तो कहते हैं कि इस तरह तो पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। तो कहते हैं उससे क्या हुआ, हम इसीलिए तो मैंने बोला कि पावर लेके चलते ना, 75 हमारे पास रहता है, 25 उनके पास रहता है। तो कहते हैं कि ठीक है। तो कृष्णा कहते हैं कि आपको ये आइडिया कैसे आया? तो कहते हैं कि तुमसे आया। तो कहते हैं कैसे, मेरे से कैसे आया? कहते हैं कि जैसे 25% तुमने यहाँ मुझे दिया है, मेरे पास पावर होते हुए भी नहीं है, और 75 तुम्हारे पास है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तो कहते ऐसी बात नहीं है भैया। कहते नहीं, मैं तुम्हें बिजनेस का रूल बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे रोकते हो, वैसे तो सारे फैसले मैं लेता हूँ, पर तुमने मीरा के नाम से किया है जो उसमें जो सब कुछ चलता है, मुझे वहाँ से आइडिया मिला कि टेक ओवर डन कैसे होता है। अब हमने जो है जब अपनी कंपनी किसी के साथ मर्ज की थी तो उन्होंने हमारे साथ बहुत धोखे किए, वो तो आपने आके टाइम पे। तो कृष्णा कहते हैं भैया वो सब बातें पुरानी है, उन सबको जाने दीजिए, सब अच्छा चल रहा है ना? तो कहते हैं हाँ सब अच्छा चल रहा है। तो कृष्णा कहते हैं ठीक है, सब हम देखते हैं, मुझे समय चाहिए थोड़ा। तो आदित्य फिर कहते हैं समय तो चाहिए, पर गवर्नमेंट ने उसको नीलामी के लिए निकाल दिया है, और तो ऑप्शन होने लगेगा तो फिर देखना पड़ेगा। तो कहते हैं कि ऑप्शन भी देखते हैं, और
ऑप्शन से पहले ये उनको मतलब भेजते हैं, क्योंकि मैंने पता किया कि मर्ज कोई नहीं हो रहा है उनके साथ, और वो हमारे पास आए थे कि हम लोग मर्ज हो जाएंगे। तो कहते हैं आदित्य कि मर्ज होना मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि मर्ज होने से बेटर है कि हम पावर अपने हाथ में रखें। तो कृष्णा कहते हैं ठीक है भैया, जैसा आप समझे। तो रश्मि आती है, कहती है कि डिनर रेडी है, आइए आप लोग। डिनर लगता है टेबल पे, और कृष्णा बात करते रहते हैं। और मीरा कहती है कि बैठिए। तो कृष्णा कहते हैं आप प्रिंसेस को देखिए और खाना दीजिए, हम खा रहे हैं। तो आदित्य के पास बैठते हैं। और मीरा को बहुत अजीब लगता है कि अचानक से, अभी तो इतना अच्छा मूड था, इनका मूड कैसे चेंज हो गया। कृष्णा खाते गिराते हैं, खाने उन्हें आता नहीं था शुरू से ही। तो मीरा उठ के आती है और फिर बैठती है बगल में, उनके हाथ से बाइट लेती है और खिलाने लगती है। तो कृष्णा कुछ बोलते नहीं है, उनके भैया से बात करते रहते हैं। अचानक से उनको तीखा लगता है, तो मीरा तुरंत ही गिलास उठाती है और वाटर देती है। तो प्रिंसेस कहती है, तो सब हंसने लगते हैं। तो मीरा कहती है आपको भी तीखा लग गया बेटू? कहती है हाँ माँ, बहुत तीखा है। तो मीरा कहती है मैंने तो आपके लिए मीठा बनाया, तो आपको कैसे तीखा लग रहा है? तो कहती है मॉम, पापा को तीखा लग रहा है तो मुझे भी लग रहा है, मुझे भी वाटर चाहिए। तो कृष्णा हंसते हैं, वाटर उठा के पिलाते, कहते नहीं मम्मा के हाथ से पीना है, जैसे मम्मा ने आपको पिलाया। तो मीरा उठाती है, वाटर पिलाती है भाई प्रिंसेस को। और प्रिंसेस कहती है मामू, आपको पता है पापा को खाना ही खाने नहीं आता जैसे आप खाते हैं। तो हंसने लगते हैं भाई, कृष्णा भी और आदित्य भी और रश्मि भी हंसती है। तो कहती है रश्मि तो क्या हुआ बेटा, आपकी मम्मा है ना खिला देती हैं। तो कहते पापा की मम्मा कहाँ है? तो सब लोग चुप हो जाते हैं। कृष्णा कहते हैं पापा की मम्मा बहुत दूर चली गई हैं, आ नहीं पाती है, इसलिए आपकी मम्मा खिला देती है, आपको पसंद नहीं? तो प्रिंसेस कहती है नहीं अच्छा है, सब ठीक है। तो सबको अच्छा लगता है। तो प्रिंसेस कहती है अरे पापा, आपको पता है मम्मा ना एक दिन रात में लो रही थी, तो मैंने पूछा क्या हुआ? तो मम्मा कह रही थी कि कुछ नहीं, माँ की याद आ रही है। तो कृष्णा बोलते मेरा आप रो रही थी? तो कहती है नहीं, कह रहे थे कि कब रो रही थी? तो बताती है ऐसे ही, जब आप आते नहीं थे तो एक दिन ऐसे ही रोना आ रहा था और ये उठ गई अचानक से, तो पूछ रही थी। तो मैंने बोला कि मम्मा की याद आ रही है। तो कहती है अरे आप तो मम्मा, अपनी मम्मा से फोन पे बात कर सकती है, क्यों नहीं करती? और इसने रात में फोन लगवा के बात की, मम्मी से खुद बात की, मुझे तो बात भी नहीं करनी थी। तो सब लोग हंसते हैं। तो कृष्णा अचानक से पूछते हैं भैया मम्मी पापा कैसे हैं? तो कहते ठीक है। कहते बुला लीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा। तो कहते कि नेक्स्ट वीक बोला है मम्मा ने कि आएंगी। तो कृष्णा कहते हैं कि क्यों नेक्स्ट वीक क्यों आएंगी? तो कहते हैं कि कुछ है, सबको बताया जाएगा। तो कृष्णा कहते हैं कि क्या हुआ, गुड न्यूज़ आ रही है क्या? तो आदित्य चुप हो जाते हैं, रश्मि उठती है, किचन में चली जाती है। कृष्णा मीरा से पूछते हैं आपको भी नहीं पता है? तो कहती है कि मुझे आज सुबह बताया भाभी ने। तो कहती है कि अच्छा, मतलब सब लोग अकेले अकेले खुशियाँ मना रहे हैं। तो आदित्य कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे भी आज सुबह ही पता चला और आपने मुझे वहाँ भेज दिया था। तो कहती है कि कितने दिन हुए? तो कह रहे कि पता नहीं चला, इनके ऊपर 3 मंथ हो गए हैं शायद।
माँ आएंगी तो चेक कराएंगे, तो कहते माँ के आने का क्या इंतजार है, मैं अभी बुलाता हूँ डॉक्टर। हम अभी बुला रहे हैं डॉक्टर को, तो कहते कि नहीं इतनी रात में रहने दीजिए, सुबह बुलाते हैं। कृष्णा यही से कहते हैं, अरे भाभी अब बॉल बाउंड्री के पास चली गई, पार चली गई है तो मीठा भी खिला दीजिए। रश्मि बेचारी किचन से कुछ बोलती ही नहीं है। मीरा कहती है चुप रहिए, भैया यही बैठे हैं। तो कहते हैं क्या वो भैया मेरे साले हैं, हम तो मजाक कर ही सकते हैं, क्यों भैया? तो आदित्य बेचारे चुप हो जाते, कुछ बोलते नहीं है। कहते बहुत छुपे रिश्ते निकले आप लोग तो। आदित्य कुछ नहीं बोलते, बेचारे शर्मा रहे होते हैं। राहुल आते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पे बात करके, तो कहते हैं कि भाई मुझे भी खाना दो। तो सब लोग खाना खाते हैं, तो मीरा जाती है, लेके आती है, हाथ धुल के खाना देती है उनको, खाते। तो कृष्णा फिर कहते हैं अरे रश्मि भाभी मीठा लाइए। तो राहुल बेचारा बहुत अजीब नजरों से देख रहा होता है, कहता है भाई तू कब से मीठा खाने लगा भाई? तो ये जिम और डाइट सब चेंज हो गई क्या? तो अच्छा फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, कल बताते हैं आगे क्या हुआ नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय।